इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं और वेलकम टू क्वांटम कोचिंग। चलिए शुरुआत हम लोग यहाँ पर डाई ऑक्सीजन से करते हैं और डाई बताइएगा ऑक्सीजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं, ऑक्सीजन को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, डाई ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन इन द लैब बाय हीटिंग ऑक्सीजन containing salt. याद रखिएगा, डाई ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन इन लैब बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग साल्ट सच एज क्लोरेट्स, नाइट्रेट एंड परमैंगनेट। याद रखिएगा, आप लैब में बताइएगा ऑक्सीजन कंटेनिंग साल्ट को हीट करके बताइएगा ऑक्सीजन को बना सकते हैं। जैसे हम लोगों ने KClO3 को हीट किया तो बताइए KCl और 3O2 बन गया। इसी तरह देखिए, पोटेशियम क्लोरेट को हम लोग हीट किया तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह से हम लोग नाइट्रेट को भी हीट कर सकते हैं। अगर हम लोग KNO3 को हीट करेंगे या NaNO3 को हीट करेंगे तो NaNO2 और O2 बनेगा। साथ साथ हम लोग परमैंगनेट को भी हीट कर सकते हैं। परमैंगनेट को हीट करने पर भी बताइएगा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए, दूसरा मेथड क्या है? बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल। याद रखिएगा, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आए, मतलब लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड हायर ऑक्साइड ऑफ सम मेटल। याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे मेटल के ऑक्साइड का, और जो बताइएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कहाँ पर नीचे आते हों उन मेटलिक ऑक्साइड को हम लोग हीट करते हैं, और उन मेटलिक ऑक्साइड को हीट करने पर ऑक्सीजन हमें मिलता है। साथ साथ हायर ऑक्साइड ऑफ सब मेटल्स को भी हीट करते हैं तो उससे भी ऑक्सीजन मिलता है। तो देखिए, पहली बात हम लोगों ने क्या था, डाई ऑक्सीजन कैन बी ऑब्टेन इन द लैब बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट सच एज क्लोरेट, नाइट्रेट एंड परमैंगनेट, और इसमें हम लोगों ने पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया था और KCl और 3O2 का फॉर्मेशन हुआ था। दूसरा, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल लो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड हायर ऑक्साइड ऑफ सम मेटल। देखिए, हम लोगों ने 2Ag2O को हीट किया और क्या बन गया, 4Ag प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया। याद रखिएगा, सिल्वर जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत नीचे आता है, मरकरी भी बताइएगा नीचे आता है। तो देखिए, सिल्वर को हीट किया और सिल्वर ऑक्साइड को हीट किया, बताइए क्या बन गया, सिल्वर और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया। इसी तरह से HgO को हीट करेंगे, सॉलिड फॉर्म में होगा, और Hg लिक्विड बन जाएगा और साथ साथ ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। तो देखिए, ऑक्सीजन बनाने का ये भी मेथड है, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल लोअर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और याद रखिएगा हायर ऑक्साइड ऑफ सम मेटल। जैसे यहाँ पर Pb3O4 को हम लोगों ने हीट किया और क्या बन गया, PbO प्लस O2 का फॉर्मेशन हो गया। PbO2 को हम लोग हीट करेंगे, क्या बन जाएगा, PbO और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया। देखिए, ये है यहाँ पर हम लोगों ने थर्मल डिकम्पोजिशन किया मेटलिक ऑक्साइड का। जो ऐसे मेटल जो बताइए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आते हों, या बताइएगा हायर ऑक्साइड ऑफ सम मेटल को भी हीट करते हैं तब भी ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए, ऑन लार्ज स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर और एयर। बड़े स्केल पर अगर आपको ऑक्सीजन बनाना हो, ऑन लार्ज स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर और एयर, या वाटर या एयर से आप बनाते हैं। तो ऑन लार्ज स्केल इट कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर और एयर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर लीड्स टू द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड। याद रखिए, अगर इलेक्ट्रोलिसिस हम वाटर की कराएं तो हाइड्रोजन बताए रिलीज होगा और वो कैथोड बढ़ जाएगा, एंड ऑक्सीजन एट एनोड। याद रखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर लीड्स टू द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन एट कैथोड एंड ऑक्सीजन एट एनोड। याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो हाइड्रोजन गैस जो होगी वो कहाँ पर, कैथोड पर जाएगी, और ऑक्सीजन कहाँ पर जाएगी, एनोड पर। तो लार्ज स्केल पर अगर आपको ऑक्सीजन पाना हो तो बताइएगा इसको वाटर या एयर से बनाते हैं। एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन से या वाटर को बताइए इलेक्ट्रोलाइज करा जाते हैं, जिससे बताइए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाता है कैथोड और एनोड पर। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अब यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ऑक्सीजन इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। याद रखिएगा, ना तो इसमें कोई कलर होगा और ना ही इसमें कोई ऑर्डर होगा। इसका मतलब कलर बताइएगा कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस होगा, किसी तरह की यहाँ पर गंध भी नहीं होगी। तो देखिए, आप कहेंगे इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस। याद रखिएगा, दूसरी बात, ये न्यूट्रल होता है टुवर्ड्स लिटमस। इसका मतलब लिटमस पेपर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये न्यूट्रल होगा टुवर्ड्स लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा। और देखिए, इसके बाद आपको बता दें, ऑक्सीजन बताइएगा इवन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रखता है, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर रखता है। याद रखिएगा,
यहाँ पर जो इसका मैग्नेटिक बिहेवियर होगा कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। चलिए अब तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इट रिएक्ट्स विथ मेटल टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। याद रखिएगा ये मेटल से रिएक्ट करके बेसिक ऑक्साइड बनाता है, पर ऑक्साइड बनाता है और सुपर ऑक्साइड बनाता है। जैसे आप देखिएगा अगर पोटेशियम को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएं, पोटेशियम मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो बनता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो याद रखिएगा निकाल सकते हैं आप, यहाँ पर -½ होगा। तो याद रखिएगा पोटेशियम से जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सीजन को जब पोटेशियम से रिएक्ट कराते हैं तो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -½ होगा। सोडियम को जब हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो देखिए Na2O2 बनता है। 2 अगर मोल्स अगर हमने सोडियम लिया और O2 से रिएक्ट कराया तो Na2O2 बन सकता है। इसका मतलब सोडियम पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा और पर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। इसी तरह से देखिए कैल्शियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो CaO बनता है, इसका मतलब कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन बनता है। तो नॉर्मली यहाँ पर बेसिक ऑक्साइड भी बन सकते हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, पर ऑक्साइड भी बन सकते हैं जैसे सोडियम पर ऑक्साइड की बात कर रहे हैं और सुपर ऑक्साइड भी बन सकते हैं जैसे पोटेशियम सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं। तो कहेंगे इट रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, और तीनों को हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया। देखिए इसके बाद बात करते हैं इट रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। याद रखिएगा मेटल से रिएक्ट करने पर ये बेसिक ऑक्साइड, पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाता था, जबकि नॉन मेटल से रिएक्ट करेंगे तो ये एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। जैसे C+O2 मिलकर क्या बनाता है, CO2 बनाता है। तो देखिए नॉन मेटल है, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है। अगर इस CO2 को हम वाटर से रिएक्ट कराएं तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब H2CO3 का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब ये जो यहाँ पर नॉन मेटिक ऑक्साइड है ये कैसा है, एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। देखिए इसी तरह से फास्फोरस से अगर ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो 4P+5O2 क्या बनता है, यहाँ पर फास्फोरस बताइएगा, यहाँ पर P4O10 बनेगा। इसका मतलब फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा जो कि डाइमर के फॉर्म में होता है, P4O10 के फॉर्म में होता है। तो याद रखिएगा नॉन मेटल से रिएक्ट कर कर ये क्या बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये दोनों ऑक्साइड किस नेचर के होंगे, एसिडिक नेचर के होंगे। देखिए इसके बाद बात करते हैं इट रिएक्ट्स विद सम मेटल टू फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। याद रखिए कुछ मेटल से रिएक्ट कर कर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर को रखता है। याद रखिएगा पहले यहाँ पर मेटल से रिएक्ट कर कर ये बेसिक ऑक्साइड, पर ऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड बनाता था, नॉन मेटल से रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता था। और बताइए कुछ ऐसे मेटल हैं जिनसे ये रिएक्ट करके एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इट रिएक्ट्स विद सम मेटल टू फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। याद रखिएगा कुछ मेटल से रिएक्ट करके एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है जो एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर को रखेंगे। जैसे एल्युमिनियम से ऑक्सीजन रिएक्ट करता है 4Al+3O2, बताइए क्या बन जाता है 2Al2O3। और देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, इसका मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर दोनों रखता है। इसी तरह से जिंक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बनाता है और ये भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है, इसका मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर को शो करता है। इसमें देखिए अब यहाँ पर हमने कहा इट रिएक्ट्स विद सम नॉन मेटल टू फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड। याद रखिएगा ये कुछ नॉन मेटल से रिएक्ट करके न्यूट्रल ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करता है। जैसे कार्बन से रिएक्ट करता है, कार्बन नॉन मेटल से रिएक्ट करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पर करता है। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यहाँ पर NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। इसका मतलब बताइएगा ये ऑक्सीजन कुछ बताइएगा नॉन मेटल से रिएक्ट करके न्यूट्रल ऑक्साइड का भी फॉर्मेशन करता है। देखिए इसके बाद बताएं इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, इसका मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और सेल्फ का रिडक्शन करेगा। तो देखिए इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, ये कंबशन के लिए कंबशन में हेल्प करता है। इट इज यूज्ड फॉर रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और। याद रखिएगा जो मेटलर्जी में हम लोग प्रोसेस कराते हैं रोस्टिंग, और याद रखिए रोस्टिंग में ये हेल्प करता है। रोस्टिंग बताएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है और हीटिंग बताएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। जैसे जिंक सल्फाइड को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए रोस्टिंग जो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, जबकि कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो देखिए मेटलर्जी में ये जो दो प्रोसेस हैं हीटिंग ऑफ ओर में और हीटिंग ऑफ ओर में जरा बताइएगा दो प्रोसेस थे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। रोस्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है जबकि कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पर रोस्टिंग हम लोग कराएंगे तो ऑक्सीजन से बताएगा
रिएक्ट करके बताइए जिंक सल्फाइड क्या बनाता है, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरह से मेथेन का जब हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो कंबशन हो जाता है और CO2 और 2H2O का फॉर्मेशन करता है। तो मेथेन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कंबशन रिएक्शन शो करता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का फॉर्मेशन करता है। देखिए इसके बाद बात करते हैं सम कंपाउंड आर कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज। याद रखिएगा कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज तो होते हैं लेकिन आपको कैटालिस्ट लेना पड़ता है। तो जैसे देखिए सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड यानी V2O5 लेते हैं और SO3 का फॉर्मेशन करता है यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से HCl ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो CuCl2 के प्रेजेंस में करता है और बताइए 2Cl2 और प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो देखिए कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और HCl की बात यहाँ पर किया, SO3 बन गया और Cl2 और 2H2O का फॉर्मेशन कर दिया। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं, ऑक्सीजन के एनामलस बिहेवियर की बात करते हैं तो कहते हैं ऑक्सीजन डिफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। बताएगा रेस्ट ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट से ये डिफरेंट होता है और इसी को कहते हैं एनामलस बिहेवियर। इट इज कॉल्ड एनामलस बिहेवियर। और इसका रीजन क्या होगा, इसका कॉज क्या होगा, इसके एनामलस बिहेवियर का जो रीजन होगा वो क्या होगा, इट हैज स्मॉल साइज। याद रखिएगा इसकी साइज क्या होगी, बहुत छोटी होगी और साथ साथ बता देगा इट हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, साइज छोटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल या इट डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल। याद रखिएगा इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसी वजह से ये OF4 और OF6 का फॉर्मेशन भी नहीं करता था। तो देखिएगा इसके काज में देखिए इट हैज स्मॉल साइज, इट हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल यानी बताइए इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं होगा। अब देखिए जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ एलिमेंट की बात करते हैं यानी जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट से ये कौन कौन से पॉइंट में डिफरेंस शो करता है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा ऑक्सीजन इज अ गैस, अदर एलिमेंट और सॉलिड। याद रखिएगा ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है, जबकि अदर एलिमेंट क्या होते हैं, इस ग्रुप के सॉलिड होते हैं। जैसे बताएगा सल्फर है, सेलेनियम है, टेलियम है, पोलोनियम है। ऑक्सीजन इज डाइएटॉमिक। याद रखिए ऑक्सीजन डाइएटॉमिक होता है। अदर एलिमेंट लाइक सल्फर इज ऑक्टा एटॉमिक, तो ऑक्सीजन डाइएटॉमिक होता है जबकि अदर एलिमेंट सल्फर बताइए ऑक्टा एटॉमिक होता है। तो देखिए इस तरह से हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर क्यों एनामलस बिहेवियर ये शो करता है। सबसे पहले तो आपको बता दें इसकी स्मॉल साइज होती है इस वजह से, साथ साथ ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ऑक्सीजन बताएगा जो डिफरेंस है कि रेस्ट ऑफ एलिमेंट से, ऑक्सीजन बताएगा गैस होती है जबकि अदर एलिमेंट क्या होते हैं, जहाँ सॉलिड होते हैं इस ग्रुप में। और ऑक्सीजन बताइए डाइएटॉमिक होती है, अदर एलिमेंट लाइक सल्फर इज ऑक्टा एटॉमिक। और इसके बाद हम लोग बात H2O लिक्विड होता है, वेयर एज अदर हाइड्राइड और गैसेस। देखिए H2O तो लिक्विड है लेकिन H2S की बात करते हैं वो गैस होता है। ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीजन भी है क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बताएगा, आपसे कहा था व्हेनेवर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन अटैचेस विद हाइड्रोजन इट शो बताएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करता है। और देखिए इसके बाद आगे जो डिफरेंट पॉइंट है यहाँ पर, ऑक्सीजन कैन नॉट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन 2। याद रखिएगा इसकी जो रेंज होती है ऑक्सीडेशन नंबर की ये -2 से लेकर +2 तो होती है, -2 से लेकर +2 तक। तो जो इसके ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज होती है -2 से +2 तक होती है। इसका मतलब ऑक्सीजन कैन नॉट शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। याद रखिए डी ऑर्बिटल नहीं है इसीलिए ये वेरिएबल वैलेंसी को शो नहीं करता। देखिए सल्फर जरा बताइए 2, 4, 6 को शो करता है यानी ऑक्सीडेशन नंबर 2 भी रखता है, 4 भी रखता है और 6 भी रखता है। लेकिन याद रखिएगा और सल्फर की रेंज भी लंबी होती है, -2 से लेकर +6 तक होता है। लेकिन ऑक्सीजन की रेंज होती है -2 से लेकर +2 तक होता है। ऐसा क्योंकि इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। इसी तरह से फ्लोरीन में भी होता है 0 और -1 यानी बताइएगा -1 से 0 तक होता है। तो जबकि अदर एलिमेंट इस ग्रुप के अगर देखें तो कैन शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखिए इस अदर एलिमेंट बताएगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। अब चलिए यहाँ पर इसके यूजेस की बात करते हैं ऑक्सीजन के। तो कहेंगे अ मिक्सचर ऑफ 95% ऑक्सीजन एंड 5% CO2। याद रखिएगा इसको कार्बोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोजन। अ मिक्सचर ऑफ 95% ऑक्सीजन एंड 5% CO2 कार्बोजन इज गिवन फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। याद रखिएगा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए यूज किया जाता है। The presence of CO2 is useful in stimulating and establishing respiration। याद रखिएगा यहाँ पर जो CO2 होता है वो स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेशन को और एस्टेब्लिश भी करता है। तो देखिए a mixture of 95% O2 and 5%
CO2 ये कार्बोजन कहलाता है और ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में यूज किया जाता है। और CO2 क्यों यहाँ पर लिया जाता है, ये स्टिमुलेट करता है रेस्पिरेशन को और स्टेबलिश भी करता है, इसलिए यहाँ पर CO2 का मिक्सचर लेते हैं। याद रखिए सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, 5% CO2 भी लेते हैं। दूसरा यूज आपको यहाँ पर बताते हैं, ऑक्सीजन इज यूज्ड इन एसिटिलीन वेल्डिंग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी मेटल्स पर्टिकुलरली स्टील। याद रखिए स्टील के वेल्डिंग में यूज किया जाता है क्योंकि इससे बहुत हाई हीट निकलती है ऑक्सीजन के। बताएगा यहाँ पर ऑक्सीजन से, तो बताइए ऑक्सीजन इज यूज्ड इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में हाई हीट की जरूरत होती है, तो इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेनी मेटल्स पर्टिकुलरली स्टील। याद रखिएगा स्टील में। और देखिए अगला यूज हम लोग पढ़े, कहेंगे द कंबशन ऑफ फ्यूल एग्जाम्पल हाइड्रोजन इन लिक्विड ऑक्सीजन प्रोवाइड्स ट्रेमेंडस थ्रस्ट इन रॉकेट। याद रखिएगा कंबशन ऑफ फ्यूल एग्जाम्पल हाइड्रोजन को अगर हम लोग बताएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन कराएं तो लिक्विड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बहुत ज्यादा हीट मिलती है और यही बताएगा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है रॉकेट को। तो देखिए ये भी इसका यूज हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली। याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कौन जिंक, टाइटेनियम, प्लेटिनम और आयरन में कौन ऑक्सीजन से डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करेगा। तो देखिए आंसर यहाँ पर देते हैं, डाई ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विद नियरली ऑल द मेटल एंड नोबल मेटल एक्सेप्ट सम मेटल। एग्जाम्पल में गोल्ड है, प्लेटिनम एंड सम नोबल गैसेस। तो यहाँ पर देखिए प्लेटिनम आ रहा है तो प्लेटिनम से रिएक्ट नहीं करेगा। देखिए गोल्ड और प्लेटिनम और कुछ नोबल गैसेस से रिएक्ट नहीं करता, तो यहाँ पर जो आपका टिक मारेंगे वो प्लेटिनम, आप प्लेटिनम को यहाँ पर लगाएंगे तो इससे बताएगा रिएक्ट नहीं करता है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए यहाँ पर रिएक्शन को कंप्लीट करना है। C2H4 यानी C2H4 हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर इथाइलिन की बात कर रहे हैं और इथाइलिन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है, एक तरह से कंबशन रिएक्शन है। और एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है। तो जब इथाइलिन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराए यानी C2H4 को यानी एथीन को जब रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर कंबशन रिएक्शन होगी और CO2 और वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। अब देखिए एल्युमिनियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो आपसे बताया था एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर को रखता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा यानी Al2O3 का फॉर्मेशन करेगा। जबकि यहाँ पर अगर हम लोग एथीन से ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ऑक्सीजन को हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किया। अब हम लोग सिंपल ऑक्साइड की बात करते हैं। तो द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड ऑक्साइड्स। तो ऑक्सीजन के सिंपल ऑक्साइड की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड की बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड में सबसे पहले एसिडिक ऑक्साइड की बात करेंगे। तो एसिडिक ऑक्साइड की बात करते हैं तो कहेंगे नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर यूजली एसिडिक इन नेचर। याद रखिएगा जितने भी नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। डाइऑक्साइड लिया, ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड है और इसको अगर हम वाटर से रिएक्ट कराएं तो H2SO3 का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब जैसे ही हमने यहाँ पर नॉन मेटलिक ऑक्साइड को रिएक्ट कराया वाटर से, ये इनका एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहा है क्योंकि H2O3 बताइए सल्फ्यूरस एसिड है तो सल्फ्यूरस एसिड बताइए क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर को दिखाता है। तो याद रखिएगा नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर यूजली एसिडिक इन नेचर और ये एग्जाम्पल के साथ हमने आपको समझाया। देखिए एसिडिक ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर फॉर्मिंग एसिड। याद रखिएगा जितने भी एसिडिक ऑक्साइड होंगे, जितने भी एसिडिक ऑक्साइड या नॉन मेटलिक ऑक्साइड होंगे वाटर में डिजॉल्व करके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे हम लोगों ने सल्फर डाइऑक्साइड को देखा, यहाँ पर P2O5 जिसका डाइमर बताइए P4O10 है, यहाँ पर P4O10 को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर आर्थो फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब H3PO4 का फॉर्मेशन होता है। देखिए इसी तरह से नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को जब रिएक्ट कराते हैं, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है यानी HNO3 का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से जब बताइए P2O3 यानी बताएगा फास्फोरस ट्राईऑक्साइड जो कि डाइमर के फॉर्म में P4O6 में होता है, वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो H3PO3 का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब यहाँ पर बताइएगा फास्फोरस एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए H3PO3 का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। इस तरह से देखिए नॉन मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं वाटर से तो क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं यानी यहाँ पर एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब बेसिक ऑक्साइड की बात करते हैं, ऑक्सीजन के बेसिक ऑक्साइड की बात करते हैं। मेटलिक ऑक्साइड आर मोस्टली बेसिक इन नेचर। याद रखिएगा मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो मोस्टली बेसिक इन नेचर के होते हैं और बेसिक ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर फॉर्मिंग बेस। याद रखिएगा जितने भी बेसिक ऑक्साइड होंगे वाटर में डिजॉल्व होकर क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है यानी बेस बनता है। सोडियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराते हैं, सोडियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो बताइएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है यानी यहाँ पर
भी बेस बनता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में देखिएगा दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। याद रखिएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो याद रखिएगा एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाते हैं। इसका मतलब दोनों तरह का कैरेक्टर ये शो करते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड हम लोगों ने आपको बताया था, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड बताएगा HCl से रिएक्ट करता है, Al2O3 प्लस 6 HCl एक्वस लिया गया तो बनता है 2AlCl3 और प्लस 3H2O। याद रखिएगा यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड HCl से रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड और साथ में वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से ये एसिड HCl से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी रिएक्ट करता है। देखिए Al2O3 6NaOH और बताएगा 3H2O से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है 2Na3AlOH का होल 6 एक्वस बनता है। इसका मतलब एक तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया कैसे Al2O3 HCl से रिएक्ट करके AlCl3 और वाटर का फॉर्मेशन करता है और Al2O3 बताएगा बेस NaOH से रिएक्ट करके वाटर के प्रेजेंस में Na3AlOH का होल 6 बनाता है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। फिर हम लोग बात करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड की। तो न्यूट्रल ऑक्साइड भी जरा बताएगा कहेंगे यहाँ पर कुछ ऑक्साइड बताए न्यूट्रल भी होते हैं जो किसी तरह की रिएक्शन नहीं शो करेंगे। सम ऑक्साइड आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। याद रखिएगा ना तो वो एसिड होंगे ना तो बेस होंगे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करते हैं और N2O यानी लाफिंग गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं। तो कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं जो ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, ना तो एसिड होंगे ना बेस होंगे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है और नाइट्रिक ऑक्साइड है NO और बताएगा ना N2O है यानी नाइट्रस ऑक्साइड है। इस ग्रुप 15 को कंप्लीट कर दिया। ग्रुप 16 हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसको आप लोग पढ़िएगा पूरी तरह से कंप्लीट। यहाँ के लिए बस इतना ही। थैंक यू।